स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईस्ट दिल्ली के अंदर अपनी क़यादत को मजबूत करते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूँ, इस दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ़िलहाल जो तो अच्छा प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कलीमुल हफीज़ साहब। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस ज़िमन के अंदर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को झटके भी बहुत ज़्यादा लगते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं एक डिप्रेशन का शिकार हुई जनता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम के साथ उनके सामने जाएगी। और उत्तर प्रदेश अगर के चुनावी परिणामों को अगर देखा जाए तो AIMIM के पक्ष में वो कभी नहीं गए हैं, चाहे वो पिछले चुनाव की बात हो या फिर इस बार की चुनाव की बात हो। हर वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जनता ने नकारा है और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीनों ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, जिसको हम MCD कहते हैं आमतौर पे, वहाँ पर चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ईस्ट दिल्ली के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना परचम लहराने की और अपना डंडा और झंडा लगाने की कोशिश में दिखाई देती है। मुस्लिम एरियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको सुनने वाला बहुत कोई है, लेकिन वोटों की अगर बात की जाए तो झारखंड भी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है, उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर अगर असदुद्दीन अवैसी मुस्लिम मुद्दों पर, पिछड़े मुद्दों पर, आरक्षित लोगों के मुद्दों के ऊपर बात करते हैं तो वो हीरो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वोटिंग की अगर बात आती है तो जनता उनको ठेंगा दिखा देती है। यही वजह है कि जनता के बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब नुमाइंदे जा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी महसूस करते हुए ही होंगे। ईस्ट दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ़िलहाल जो है तो चंद एक MCD चुनाव के मद्देनज़र कार्यालयों का उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमर कस ली है कि MCD चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 70 सीटों पर अपनी चुनावी दावेदारी पक्की कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि MCD के चुनाव जो तो बहुत जल्द होने वाले हैं और इससे पहले ही चुनाव की तारीखों की ऐलान भी होने वाला था। लेकिन दोस्तों ये बात है कि केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि सरकार के बोलने की वजह से ही जो तो चुनाव आयोग ने MCD चुनाव के ऊपर कोई तारीखों का ऐलान नहीं किया है। खैर जो कोई भी बात हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईस्ट दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा पहले से ज़्यादा हो चुका है और जहां पर कलीमुल हफीज़ साहब आए दिन जो है तो जनता के बीच में मीटिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर वो जगह को वो साध रहे हैं और हर वो जगह पर वो जाकर AIMIM की बात रखते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर AIMIM को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ईस्ट दिल्ली की अगर बात करते हैं, ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 64 जो है तो नुमाइंदे होते हैं, जिसके अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत के साथ सत्ता है। और अपोजिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 अपोजिशन की प्रमुख पार्टियाँ हैं, एक आम आदमी पार्टी है और दूसरा कांग्रेस पार्टी है। वैसे कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होते हुए नज़र आ रही हैं और जैसे आप जानते ही हैं 2-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर बड़े इलेक्शन हो, उसके अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को 0 मिला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ जितने भी पार्षद जो तो ईस्ट दिल्ली के अंदर हैं मुस्लिम मोहल्लों से हैं या तो फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज की तरफ से आते हैं। तो यही बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चंद एक बड़े समाज को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ भी इन्हीं तरह से रुझान आता रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लात की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक यहाँ पर अल्टरनेट के तौर पर उभरते हुए नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर जो है तो वो स्थान ग्रहण कर सकती हैं और जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी जो है तो फिर एक बार सेकंड नंबर की पार्टी बनकर यहाँ पर रह जाएगी। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आम आदमी पार्टी MCD के अंदर गठबंधन नहीं करती हैं, जो कि वो नहीं करने वाली है,
जैसा कि आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल कोई भी इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वो ईस्ट दिल्ली में भी गठबंधन नहीं करेंगे। और जो है तो वार्ड नगर निगम रचना के मुताबिक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होती तो यहाँ पर वो अब की बार सत्ता में आ जाती थी, क्योंकि जनता ने देख चुके हैं कि कितनी गंदगी का राज दिल्ली के अंदर है। क्योंकि हम आपको बताएंगे दिल्ली की जो है तो आम सड़कें भी अब जो है तो ख़राब होते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर ईस्ट दिल्ली के अंदर अगर अपने प्रत्याशी 64 के 64 उतारती है तो यहाँ पर वो कितने प्रत्याशी जीत सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए या परखा जाए तो 13 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत सकती है, जिनमें से बहुत सारे वार्ड जो तो अल्पसंख्यक मुस्लिम बस्तियों से हैं। और दूसरे अगर बात की जाए तो यहाँ पर मागास वर्गीय, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज जो स्पेशल उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर मुकीम हुआ है, वो समाज जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर एक बार से आपको दोहरा दूँ कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो या फिर उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक आबादी हैं, क्या वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को प्रेफरेंस देंगी या फिर जैसा कि आप जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी को प्रेफरेंस देंगी। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जो है तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा एक वक्त में बहुत ज़्यादा था। अब की बार यहां पर जो तो कांग्रेस पार्टी का दबदबा ख़त्म हो चुका है। ये बात पूरी तरह से आया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली के अंदर ईस्ट दिल्ली की अगर ख़ास बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेते हुए नज़र आ रही है। अगर इसी तरह से हाल रहा तो बहुत जल्दी जो है तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जैसे ही फाइनल होंगे वैसा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर की स्टेट के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हम कह रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। क्योंकि यहाँ पर की जनता जो है तो सुलझी हुई है, समझी हुई है। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट परिणाम देखने के बाद यहाँ के नेताओं में डिप्रेशन आना चाहिए था, बल्कि यहाँ पर स्पिरिट उसके अंदर जाग चुकी है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक विधायक ही नहीं बल्कि एक कारपोरेटर बनने के लायक तो वोट हासिल कर ही लिया है। इसका मतलब है कि AIMIM ने जनता के बीच में जगह बना ली है। अब देखना ये होगा कि जनता उनको उनके बीच में किस तरह से उसको दिल्ली के अंदर लेती है। ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी का भी दर्जा यहाँ पर कम हुआ है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कम वार्डों के अंदर जो है तो अपना पर्चा नामजदगी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 13 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या फिर 13 ऐसे वार्ड है कि जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेंधमारी कर सकती है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जगह है और आम पार्टी के यानी कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारी जगह है जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईस्ट दिल्ली के अंदर सेंध मार रही है। अगर इस तरह से ही हाल रहा तो यहां पर जो है तो आम आदमी पार्टी के सीट कम हो सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के भी यहां पर सीट कम हो सकते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ज़्यादा एक्टिव तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कलीमुल हफीज़ जो तो आए दिन रोड शो, नुक्कड़ सभाएँ या फिर पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन पूरे दिल्ली के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो 13 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना कब्ज़ा या अपना दबदबा बना सकती है। लेकिन दोस्तों जनता जनार्दन की बात है। जनता जनार्दन ने इससे पहले कई इलेक्शनों के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी है। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर क्या गुल खिलाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जनता किसके साथ जाती है ये भी तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि 64 वार्डों में से 13 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर AIMIM जीत दर्ज कर सकती है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ।